कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, हमारे बड़े लोग हमको कोई सूझबूझ देते हैं तो उनकी बुद्धि सूझबूझ से ज्यादा हम अपनी मति लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। वही गलती युधिष्ठिर से भी हो गई। इस प्रकार से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से पांडवों के स्वर्गारोहण की परम सुंदर गाथा को सुनाया। परीक्षित का राज्याभिषेक हो चुका है। विचरण करते हुए जब ये घूमते हैं ना तो पूर्ववासी इनका बड़ा स्तुति करते हैं, धन्य है ये हमारे महाराजा परीक्षित। इनकी रक्षा के लिए श्याम सुंदर प्रभु ने उधर में जाकर के इनकी रक्षा की, माता के उदर में जाकर के। ये वही पांडवों के वंशज हैं, कुल में जन्म लिए हैं, जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रहती थी। गदगद हो जाते हैं परीक्षित। पृथ्वी धर्म का संवाद भी वर्णन किया। एक दिन की बात है कि एक काला काला कलयुग है और वह धर्म रूपी बैल के 3 टांगों को तोड़ दिया, चौथे पर प्रहार कर रहा है। उसकी माता पृथ्वी रूपी गौ पास में खड़ी हुई रो रही अपने पुत्र की दुर्दशा देख करके। एकाएक परीक्षित रथ लेकर के पहुंचे, देखा कि सामने वह दुष्ट मार रहा है बैल को। धर्म रूपी क्रोध में आए परीक्षित और अपने गांडीव धनुष को उठा लिया। तू कौन है अधम, मेरे रहते हुए निरपराध जीवों को तुम सताते हो, अब तुम्हारा मृत्यु वध में कर दूंगा। थर थर कांपने लगा कलयुग, इन्हीं की शरण में आ गया। शरणागत को मारना जघन्य अपराध है, इस नियम के कारण कहा ठीक है अब तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा। न ते गुड़ा के सयशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। अब तुम्हें नहीं भयभीत होना चाहिए, फिर भी तुम कलयुग हो, अधर्म के मित्र हो, अतः हमारे राज्य से, भारतवर्ष से बाहर चले जाओ। क्योंकि भारतवासी हमारी प्रजाएं यज्ञेश्वर भगवान नारायण की यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विद्याः, हमारे दुबे जी किस प्रकार से सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञशाला बनी है, शुक्ला जी बनवाए हुए हैं। बड़े बड़े धार्मिक धर्मात्मा महापुरुष भक्तजन भगवान की आराधना करते हैं। तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए दूर चले जाओ हमारे राज्य से। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कलयुग, महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा समय आ गया है, मैं भी आपके प्रजावत हूं, मुझे भी कहीं स्थान दे दीजिए। 4 अपवित्र स्थानों में कलयुग का वास दिया परीक्षित ने। जहां पर द्यूत जुआ होती हो, दूत क्रीड़ा जहां हो, जहां पर मदिरालय हो, जहां वेश्यालय हो, जहां पर हिंसा होती हो, हे कलयुग इन्हीं 4 अपवित्र स्थानों में ही तुम वास करो, अन्य कहीं भी दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालाक कलयुग ने जान लिया परीक्षित से कोई मतलब नहीं, जब तक राजा को वश में नहीं करूंगा मेरा अधिकार कहां चल पाएगा। महाराज आपने जो 4 स्थान दिए हैं बड़े निंद्य हैं, बड़े अपवित्र हैं, कोई एक शुभ अच्छा स्थान दे दो, इससे मुझे भी शांति मिले। परीक्षित ने विचार किया ऐसा कौन सा स्थान दे दूं उसे। ईश्वर प्रेरणा से परीक्षित ने जात रूपम आदात प्रभु, जात रूप कहते हैं शुक्ला जी, जात रूप में कलयुग का वास दे दिया परीक्षित ने। जात रूप माने सोना, स्वर्ण में कलयुग का वास दे दिया। वैसे स्वर्ण भगवान की संपत्ति है, जो धर्म की कमाई धन है स्वर्ण है, वो भगवान की विभूति है। लेकिन अधर्म के धन और स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। फिर भी जिस दिन से आचार्य जी, जिस दिन से परीक्षित जी ने सोने में कलयुग का वास दिया, उस दिन से बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। माताएं सोना ज्यादा धारण करती, इन लोगों को सोना गहना ज्यादा लायक है, पसंद है। जब माताएं ज्यादा सोना गहना धारण करती हैं ना, कहीं फंक्शन में, विवाह में, उत्सव में जाती हैं, तो ज्यादा सोना जब धारण कर लेती हैं तो उस सोने को धारण करने के कारण रात का सोना भी उनका हराम हो जाता है। बोलो राधे राधे। मैंने कई जगह सुना, माताओं बहनों से देखा, अरे कहा बहन थोड़ा दबा के हाथ में सोना, नहीं कोई आए तो चुट्टी तोड़ ले जाए, रात में सोते सोते पता न चले। बोलो राधे राधे। तो जग जाती है बीच में, तो अपने गहने को, अपने हार आदि को बड़ा संभाल के रखती हैं। इस प्रकार से कलयुग आगे प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस दिन परीक्षित ने जरासंध के उस मुकुट को धारण किया है जो भीमसेन मार के लाए थे, अवसर पाकर के कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके बुद्धि में प्रवेश कर गया। शिकार खेलने के लिए इनके मन में सूझ आ गई, विचार आया, और आखेट करने के लिए भयंकर घनघोर जंगल में गए। मृग का पीछा किया, मृग
मृगा अनुगतः, मृग के पीछे पीछे गए, लेकिन भयंकर जंगल में मृग तो भाग गया। खेदते खेदते ये परेशान हो गए, जल से व्याकुल हो गए, प्यास से। फिर क्या था, जल को खोजने लगे, कहीं दिखा नहीं। वृक्ष में चढ़ करके इन्होंने देखा कुछ दूरी पर एक आश्रम दिख रहा है। समीक महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जल की याचना की, किंतु समाधि में लीन होने के कारण समीक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तक्षक नाग आकर के वहीं पर मृत की तरह पड़ा हुआ है और परीक्षा लेने के लिए ये जग रहे हैं, ध्यान में है कि ढोंग किए हुए हैं। कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इस ऋषि के द्वार पर आया हूं, प्यास से प्यासा जल मांग रहा हूं, ये जल नहीं दे रहा है। देखता हूं ये ढोंगी है कि सच्चा साधु है। उस नाग को उठा करके धनुष कोटि से गले में डाल दिया। फिर भी ध्यान नहीं टूटा, डरे नहीं, ध्यान में ही स्थित रहे। महर्षि शमीक लौट आए अपने महल की तरफ। जो ही मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव दूर हुआ, चिंतन में डूब गए। हाय हाय, मैंने ये क्या अनर्थ कर डाला। वन में एक निरपराध महात्मा के गले में मैंने सर्प डाल दिया। अद्यैव राज्यम बलवंत कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में, आज है मेरा सब राजपाट नष्ट हो जाए। मैं कितना अधम हूँ, एक व्यर्थ में साधु महात्मा के प्रति मैंने अपराध कर डाला। और शुक्ला जी, जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन परीक्षित की आयु जानते हो कितनी है? 36 वर्ष की अवस्था वाले दिन घटना घटी है। इनका गृहस्थाश्रम भी हो चुका था, 4 पुत्र पैदा हो चुके थे। किसके साथ विवाह हुआ इनका? तो स उत्तरस्य तनयाम उपये में रावते जन्मे जयाधीन चतुरान तस्या उत्पादयत सुताम। उत्तर की पुत्री इरावती नाम की राजकुमारी के साथ परीक्षित का विवाह हुआ था। जन्मेजय जिनमें बड़े हैं, ऐसे 4 पुत्र भी इनके पैदा हो गए हैं। और जब इनको आत्मग्लानि हुई, अभी सोच में डूबे हैं कि उधर ब्रह्मचारियों के द्वारा महर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ज्ञान हुआ, नदी में स्नान कर रहे हैं, राजा परीक्षित ने गुरुदेव के गले में सर्प डाल दिया है। क्रोध में आ गए श्रृंगी महर्षि और हाथ में जल लेकर के 5 वर्ष की अवस्था वाले उस ब्रह्मचारी ने भयंकर श्राप दिया है। वाग वज्रम विसर्जहा, इस राजा परीक्षित ने निरपराध पिता के प्रति ऐसा अपराध किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और परीक्षित मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशत स्म कुलांगारम प्रेरितो में ततद्रुवम्। इस प्रकार से सज्जनों बड़ा ही क्रोध में श्राप दिया है। गौरव नाम के ब्रह्मचारी के द्वारा सभी ऋषि ने संदेश भिजवाया है। और जो ही परीक्षित के पास जाकर के उन्होंने बताया, इनको वैराग्य आया है। बहुत बड़ी कृपा की भगवान ने। राशि आभूषण त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय का तिलक करके आमरण अनशन लेकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठे। विश्व ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए, हे महात्माओं, इसकी मृत्यु निश्चित है, 7 दिन के अंदर होनी है, वह क्या करे क्या ना करे, आत्मा का उद्धार कैसे हो। परम ज्ञानी है ऋषि मुनि, लेकिन किसी की बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे परीक्षित की आत्मा का उद्धार हो, कैसे इनकी मृत्यु से रक्षा की जाए, किसी के मन में कोई निर्णय न हो पाया। उसी समय भगवान नारायण कृपा करने के लिए व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में भगवान कुछ दूरी पर प्रकट हुए हैं।